कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसे घर में रहते हैं। पत्नी बोली, द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप जाते क्यों नहीं कभी उनसे मिलने? सुदामा जी बोले, कहीं मेरी दशा देख करके कोई ये ना सोचे गरीब है, भिखारी मांगने आया, इसलिए मुझे अजीब लगता है। और दूसरी बात ये कि मैं कृष्ण का सखा हूं। अब कृष्ण तो बढ़िया राजकीय वेश में रहता है और मैं ऐसे रहता हूं, कोई मुझे देख करके कहीं ये ना सोचे ये कैसा सखा ठाकुर जी का, इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहीं से ही उनको भज लूं, उनके पास ना जाऊं। सुदामा जी की पत्नी ने सौगंध दे दी, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ द्वारिकाधीश से मिलके आओ। पत्नी की सौगंध मान करके सुदामा जी आज विचार करने लगे, जाऊं? कृष्ण ये तो नहीं सोचेगा कि कहां से आ गया, कुछ मांगने आया है। कृष्ण तो नहीं सोचेगा, लेकिन उसकी पटरानियां, उसके राज्य के लोग, महामंत्री आदि, ये सब तो नहीं सोचेंगे। सुदामा जी को बहुत संकोच हो रहा है, लेकिन पत्नी की सौगंध है तो निकल पड़े। पत्नी ने 4 घरों में जाकर के अलग अलग एक एक मुट्ठी चावल लिए, जानबूझ। क्यों? ताकि जब ये पोटली द्वारिकाधीश देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के चावलों को देख के पहचान जाएंगे कि एक दाना भी सुदामा के घर का नहीं है, थोड़ी तो कृपा करेंगे मेरे ऊपर। सुदामा जी पोटली दबाए निकल पड़े। सुदामा जी महाराज धीरे धीरे चल करके द्वारिका की ओर जा रहे हैं। चलते चलते महीनों बीत गए सुदामा जी को। तभी एक व्यक्ति से बोले, भैया द्वारिका नगरी कितनी दूर रह गई है अभी यहाँ से? व्यक्ति हंस करके बोला, भगवान आप गलत आ गए हो। बोले, गलत? कितनी दूर आ गए? बोले, अभी आप कम से कम 50 कोस और पीछे जाओ, वहां से एक रास्ता मुड़ेगा, वो द्वारिका को जाता है, आप तो कहीं और पहुंच जाओगे अभी। सुदामा जी महाराज बोले, भले पधारे भैया द्वारिकाधीश। चलते 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 मैं तो वैसे ही आधो और आधो है जाऊंगा, मुंह तो लगे मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, मैं द्वारिका पहुंच ही ना पाऊंगा। अब लाला तू वैसे तो हमारे हृदय में बैठो है, चल के तो हम पता ना कब पहुंचेंगे, लेकिन लाला तेरी अगर इच्छा हो तो तू ही बुला ले अब मुंह को। और ऐसा कह के सुदामा जी वहीं एक वृक्ष के नीचे लेट गए। जैसी